नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य भविष्य में। और मैं हूं आपके साथ ज्योति। दर्शकों, इस कार्यक्रम के जरिए आप सभी के भाग्य से जुड़े, आपके ग्रह नक्षत्रों से जुड़े जो कुछ भी परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं, उन सभी का आपको समाधान दिया जाता है। ये एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जहां पर आप खुद लाइव जुड़ करके अपनी समस्याओं का चुटकियों में समाधान पा सकते हैं। आप जैसे हजारों लाखों दर्शक ऐसे हैं जो अभी तक इस कार्यक्रम के माध्यम से गुरु का सानिध्य पा चुके हैं, गुरु जी का आशीर्वाद पा चुके हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर चुके हैं। क्योंकि हर किसी के जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन आवश्यकता है तो उनके समाधान की, आवश्यकता है तो वो सही मार्ग की जो गुरु हमें दिखा सकता है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, उन नंबर्स पर आपको कॉल करना होगा। इन नंबर्स के माध्यम से आप खुद कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, गुरुजी से खुद बात करके अपनी समस्याओं का हल पा सकते हैं। तो आज भी हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। कल हमने बात की थी शनि को लेकर के, अधूरी हमारी वो चर्चा रह गई थी, आज उसको पूरा करेंगे और भी कई पहलुओं के बारे में जानेंगे कि शनि को लेकर के जो मिथ्याएं लोगों के मन में होती है वो सही है या गलत है, या किस तरीके से शनि आपके पूरे जीवन को प्रभावित करता है। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की और स्वागत करेंगे हमारे बहुत ही खास मेहमान, एस्ट्रोलॉजर हैं, 10 महाविद्याओं के ज्ञाता है, वास्तु विशेषज्ञ हैं, मृगेंद्र चौधरी जी। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। धन्यवाद गुरुजी। स्वागत के साथ ही धन्यवाद भी करना चाहूंगी जिस तरीके से आप रोज अपना समय निकाल करके हमारे दर्शकोों को देते हैं और कोशिश करते हैं कि जितने ज्यादा लोग हो सके वो इस कार्यक्रम के माध्यम से लाभ ले सके। दर्शकों को बताना चाहेंगे, दर्शकों, गुरुजी के द्वारा हमेशा जो है एक तय समय दिया जाता है आप सभी को, आप सभी की समस्याओं के समाधान के लिए। यदि उस तय समय में आपका समाधान नहीं होता है तो एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जहां पर आपको 100% मनी बैक की गारंटी दी जाती है यदि आपका समाधान नहीं होता है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज तक कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आया है या कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान न हुआ हो। तो इसीलिए आप सभी से कहेंगे कि आपके जीवन में चाहे कोई भी समस्या चल रही है, चाहे विवाह से संबंधित चल रही है, चाहे पढ़ाई से संबंधित चल रही है, कैरियर से संबंधित चल रही है, विवाह, संतान, कोई भी विषय है, सभी के विषय में आप जानकारी ले सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। साथ ही पूजा पाठ, अनुष्ठान इत्यादि कुछ भी आपको कराना है तो उसके लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए गुरुजी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज जैसे कि हमने दर्शकों से कहा है कि शनि पर ही आज चर्चा करेंगे, कल हमारी चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे जुड़ गए हैं, चाहते हैं कि पहले उनकी समस्याओं का समाधान कर ले। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी जी सर, मुझे अपने भैया के लिए पूछना था सवाल। उनकी शादी नहीं हो पा रही है। डेट ऑफ बर्थ क्या उनका? जी 7 फरवरी 1989। 7 फरवरी 1989। जी, बर्थ प्लेस भोपाल, मध्य प्रदेश। 1989। जी। बर्थ टाइम क्या है, पहले टाइम था? शाम को 5 बजे। ठीक है जी। बर्थ प्लेस है भोपाल। जी, भोपाल मध्य प्रदेश। जी 7 फरवरी 1989 शाम के 5 बजे भोपाल। शादी नहीं हो रही है इनकी? हाँ, शादी नहीं हो पा रही अभी तक तो। ठीक है ठीक है। कर्क लग्न है, सेकंड हाउस में केतु है, छठे में शनि बैठे हैं, सप्तम में बुध सूर्य शुक्र बैठा है, अष्टम में राहु और चंद्रमा बैठे हैं। ठीक है, 10वें मंगल है और 11वें बैठा हुआ है गुरु उत्तम स्थिति के अंदर। अब इनकी शादी ना होने के देखिए जो है मुख्य 2 या 3 कारण ऐसे बने हुए हैं। पहला सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि सप्तम स्थान यानी जो शादी का जो खाना है ना, 7th हाउस, उसका जो स्वामी है शनि, वो 6ठे स्थान में बैठा हुआ है, रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, विपत्तियों के स्थान पर। दूसरी क्या समस्या है कि 7th हाउस में बुध बैठे हैं 12वें स्थान के मालिक होकर के। ठीक है, और ये 2 ऐसे योग हैं। और तीसरी समस्या ये है कि गुरु बैठे हैं 11वें स्थान पर और वहां से सप्तम स्थान पर जो है नीच की 9वीं दृष्टि उन्होंने डाली हुई है। तो ये 3 ऐसी बाधाएं हैं। इनमें सबसे मुख्य शनिदेव वाली बाधा ही मानेंगे हम। 2017 से वैसे दशा में है वो। ठीक है, अगर शनिदेव का अनुष्ठान इनका हो गया होता तो अब तक इनकी शादी हो चुकी होती। तो शादी इनकी हो जाएगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस मुद्दा ये है कि आप सही उपाय करवा लीजिए, क्योंकि अगर डायग्नोसिस सही हो जाती है ना किसी बीमारी की, तो इलाज करने में फिर समस्या नहीं आती। मान लो अगर आपको मलेरिया है और आप बुखार की दवाई खाते रहे, सिंपल वायरल की, तो वो ठीक नहीं होगा। तो इस प्रकार जो अगर समस्या की आइडेंटिफिकेशन अगर हो जाती है प्रॉपरली, फिर ट्रीटमेंट में जो है रिजल्ट सही आता है। इसलिए हम जो है मनी बैक गारंटी तभी देते हैं, क्योंकि हम पहले प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि समस्या आपकी ग्रहों की वजह से है, या आपके पितृ दोष की वजह से है, या प्रेत दोष है, या फिर काल सर्प दोष है, या किसी ने कोई बाधा लगा दी है। ठीक है, हर व्यक्ति के जीवन में 10 दिशाएं होती हैं। 10 दिशाओं से अलग अलग जो आयाम जुड़ते हैं, कहीं से धन आता है, कहीं से आपका स्वास्थ्य आता है, कहीं से आपका वैवाहिक जीवन आता है। अगर उसको बांध दिया जाए, जिसमें दिक्पाल को बांध दिया जाता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में
ग्रह अच्छे होने के बावजूद भी जो है वो उस समस्या का बना जो वो समस्या बनी रहती है, तो उसका इलाज उस हिसाब से किया जाता है। तो आपके भाई का आप अनुष्ठान करवा लीजिए, मेरी गारंटी रहेगी बिल्कुल इनकी शादी हो जाएगी। गुड लक। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं जो कुछ भी समाधान आपको गुरुजी ने बताए हैं, जो कुछ भी उपाय बताए हैं, उनको आप जरूर करेंगे। और उपाय के लिए एक बार चाहे तो कार्यक्रम के बाद आप विस्तार से गुरुजी से चर्चा कर सकते हैं। नंबर आपके पास आ ही गया है, एक छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा। साथ ही गुरुजी ने आपको गारंटी तो मनी बैग की दे ही दी है। दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से गुरुजी जब कोई भी समस्या आप लेकर के आते हैं तो वो तय समय देते हैं आपको कि इतने इतने समय में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता तो साथ ही साथ वो 100% मनी बैग की गारंटी देते हैं। आज इसका भी राज खोलेंगे, लेकिन लगातार गुरुजी क्योंकि दर्शक जुड़ रहे हैं, पहले उनकी समस्या को जान लेते हैं। रोहित जी जुड़ गए हैं सूरत से। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रोहित जी, आप हमें जी बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी। हेलो। हाँ जी रोहित जी, हाँ जी मैडम। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। 22 नवंबर 1992। 22 नवंबर 1992। सुजानगढ़, राजस्थान। टाइम क्या है? सुबह 9:15 बजे। और जिला क्या है आपका, बर्थ प्लेस? चूरू जिला आता है। हाँ, तो जिले आपने बर्थ प्लेस में जिले का नाम बताना है आपने, ठीक है? हाँ जी। चूरू, राजस्थान। जी, क्वेश्चन क्या है आपका, बताइए। प्रश्न है कि भविष्य से रिलेटेड जानना है। अभी पहले शादी का था, शादी हो चुकी है, पर अभी फैमिली के साथ रह रहे हैं। घर का आगे जानना है कि घर का आगे क्या सीन रहेगा। खुद का घर रहना है, अभी जॉब कर रहे हैं, भाई है, पापा है, घर में सर्विस कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो है हमारे पास समय जो है लिमिटेड होता है 30 मिनट्स का ना, तो आप यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप डिटेल में ज़्यादा बात करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेके मेरे से बात कर सकते हैं। तो एक भविष्य से रिलेटेड आप बता दीजिए। नहीं, भविष्य में तो बहुत चीज़ें हैं ना, आप एक पूछ लीजिए कोई भी। जैसे आपने जॉब का पूछना है, कल क्या चीज़ उसके बारे में पूछिए आप एक। हाँ जी, घर से रिलेटेड आप बता। हाँ, घर से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ। दशा गुरु की लगी है आपको। गुरु में आपको राहु चला हुआ है 18 अक्टूबर 2022 से। पहले गुरु में मंगल था, मंगल अष्टम में बैठा हुआ है। घर की समस्या तो बनी रहेगी आपकी, क्योंकि देखिए गुरु तो आपको सपोर्ट करता है, दशम में बैठा हुआ है। तो लोन वोन लेके आप घर बनाना भी चाहेंगे तो बन तो जाएगा, पर वो लोन जो है आपका चुकता बहुत समय, मतलब काफ़ी टाइम आपका लेगा वो लोन, ठीक है? तो घर बनाने में समस्या आपको आएगी। इसके लिए आप एक उपाय करिए, आप पुखराज धारण कर लीजिए और साथ में बृहस्पतिवार का व्रत करिए, भगवान विष्णु के नाम का 40 व्रत आप करिए। फिर आपकी अड़चन जो है इसमें समाप्त हो जाएगी। और अभी घर बनाने का आपका योग बना हुआ है 2025 तक, मार्च। अगर आप मार्च 2025 तक घर ना बना पाए तो उसके बाद फिर आपको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। गुड लक। बिल्कुल रोहित जी, उम्मीद करते हैं जो कुछ भी समाधान आपको गुरुजी ने बताए हैं, जो कुछ उपाय आपको बताए हैं, उनको आप जरूर करेंगे। और साथ ही एक बार विस्तार में जरूर आप गुरुजी से चर्चा कर लेंगे। उसके लिए नंबर आपके पास है। कार्यक्रम के बाद आप एक छोटा सा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दर्शकों, आप सभी का भला हो, आप सभी अपने दुखों से छुटकारा पाए, यही कामना हम करते हैं आपके लिए हर रोज। इसीलिए हर रोज इस कार्यक्रम को लेकर के आते हैं और कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी समस्याओं से निपटारा पा सकें। गुरुजी के द्वारा हमेशा आपको तय समय दिया जाता है। यदि आप तय समय पर समाधान नहीं पाते हैं तो मनी बैग की गारंटी भी दी जाती है। साथ ही एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, यदि आप गुरुजी से मिल करके बात करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। नीचे दिए गए नंबर्स पर आपको कॉल करना है, अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है। मंडे से सैटरडे तक गुरुजी दिल्ली में रहते हैं और संडे की अगर बात करें तो लुधियाना में आप उनसे मिल सकते हैं। और ऐसा कोई भी आपके जीवन में कोई भी ऐसी समस्या नहीं होगी जिसका समाधान गुरुजी के पास नहीं है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। बस यही आपसे कहेंगे कि आपकी और हमारे बीच की जो दूरी है वो बस एक फोन कॉल की है। इसलिए लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, जल्द से जल्द आप कॉल कर सकते हैं। गुरुजी, एक और दर्शक जुड़ गए हैं, पहले उनकी समस्या जान लेते हैं। अमन जी जुड़ गए हैं हिमाचल से। अमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। मेरी सर 21 फरवरी 1991। 1991। हाँ जी। ठीक है, टाइम क्या है? टाइम है सर सुबह 4:30। ठीक है, जन्म स्थान? जन्म स्थान है सर हमीरपुर। ठीक है, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न है सर कि हेल्थ इशू कैसे रहेंगे मेरे और करियर कैसा रहेगा आगे। ठीक है, आपका धनु लगन है। लगन में आपके कोई ग्रह नहीं बैठा है। सेकंड हाउस में राहु और शनि का प्रेत दोष बैठा है। और
थर्ड हाउस में सूर्य बुध है, चौथे में शुक्र उच्च का है, पंचम में चंद्रमा, छठे मंगल, अष्टम में केतु और गुरु बैठे हैं। ठीक है, दशा आपको लगी हुई है अभी राहु की 2016 से। आपके ऊपर तंत्र बाधा बड़ी जल्दी असर करती है, नज़र बाधा, तंत्र बाधा, ये चीज़ें बड़ी जल्दी असर करेंगी, क्योंकि प्रेत दोष तो वैसे बना हुआ है आपकी जन्म पत्री में और दशा भी राहु की लगी हुई है। ठीक है, हाँ जी। तो आपको जो इश्यूज रहेंगी वो डायग्नोज नहीं होंगी, मतलब आपके टेस्ट में कुछ नहीं निकलेगा, मगर समस्या आपकी ज्यों की त्यों बनी रहेगी। ठीक है, इसके साथ साथ गले की समस्याएं रहेंगी, आपको स्ट्रेस में आप जा सकते हैं। ठीक है, और रही बात आपका जो है, घर में किसी को डायबिटीज़ है क्या? नहीं सर। तो आपने अपनी सेहत का ध्यान रखना है, आपको डायबिटीज़ हो सकती है, चाहे आपको हाइपरटेंशन की वजह से हो, मगर डायबिटीज़ का इशू आपको हो सकता है, उसका आपने ध्यान रखना है। रही बात कैरियर की, कैरियर के लिए आपकी जन्म पत्री बहुत बढ़िया है, बुध आपका थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। कितना पढ़े लिखे हैं आप? मैं तो सर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ। कौन सी स्ट्रीम से किया आपने? सिविल इंजीनियर। देखिए 24 जून 2024 के बाद ना आपको बुध की दशा आ रही है राहु में, और ये 11 जनवरी 2027 तक रहेगा। इसमें आपकी सरकारी जॉब लग सकती है, अच्छा चांस बनेगा, बहुत बढ़िया। मैं तो ऑलरेडी हूँ सर, मैं तो समझ लो। बस ठीक है, बढ़िया है, वो तो आपका योग तो ज़बरदस्त है ही है, मैंने पहले ही बताया। तो प्रमोशन हो सकती है फिर, ठीक है, मगर करियर वाइज आप ऊपर जाओगे अब बहुत जून के बाद। रही बात सेहत की, सेहत के लिए आप प्रेत दोष की शांति करवा लीजिए राहु और शनि के, उससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। गुड लक। बिल्कुल अमन जी, उम्मीद करते हैं जो कुछ भी उपाय, जो कुछ भी समाधान आपको गुरुजी ने बताए हैं उनको आप ज़रूर करेंगे, ताकि जो कुछ भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं और तरक्की के रास्ते जो आप खोज रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगे। और यही कामना हर एक दर्शक के लिए करते हैं, हर एक उस व्यक्ति के लिए करते हैं जो अपनी समस्याओं का समाधान चाहता है। दरअसल होता क्या है, हमारे जीवन में समस्याएं तो होती हैं, लेकिन समाधान के लिए हम किस तरीके से उसे खोजने का प्रयास करते हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। और कभी भी जीवन में कोई बड़ा कार्य करना हो या कोई भी अहम फैसले लेने हो, तो उसमें हमेशा हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि गुरु का सानिध्य हमारे साथ ज़रूर हो, ताकि उस काम में हमें असफलता ना मिले। यदि आप सभी भी अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में आ रही समस्याओं को अपने आप से दूर करना चाहते हैं, तो उसके लिए लगातार नंबर जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप लोग कार्यक्रम के माध्यम से यदि गुरुजी से बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर कार्यक्रम में किसी भी कारणवश आपका कॉल नहीं लगता, क्योंकि लगातार हमारे दर्शक एक ही समय में बहुत सारे दर्शक प्रयास करते हैं, तो लाइनें अक्सर बिजी आती हैं। इस बात की चिंता किए बगैर आप बार बार कॉल कर सकते हैं। यदि कार्यक्रम में तब भी आपका कॉल नहीं लगता, तो कार्यक्रम के बाद आपको एक छोटा सा अपॉइंटमेंट लेना होता है, जिसके बाद से खुद गुरुजी आपको समय देते हैं। उस समय अनुसार चाहे तो आप वीडियो कॉल में बात कीजिए, चाहे तो आप टेलीफोनिक माध्यम से बात कीजिए, चाहे तो आप मिल करके बात कीजिए, किसी भी माध्यम से आप बात कर सकते हैं। इसी के साथ ही एक और दर्शक जुड़ चुके हैं गुरुजी, हमारे राकेश जी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे राकेश जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। गुरुजी, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ। जी जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए मेरी उनकी। बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 21 सितंबर 1992। ठीक है जी। समय दोपहर के 12:20, जन्म दिल्ली। जी, 12:20 शादी के बारे में पूछना मुझे। 12:20 है दोपहर के? जी, दोपहर के 12:20। ठीक है, दिल्ली। जी ठीक है, कंफर्म करेंगे। 21 सितंबर 1992, 12:20 PM, दिल्ली। जी। शादी के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं। वृश्चिक लग्न है आपकी बेटी का, ठीक है। सेकंड हाउस में राहु नीच का बैठा है, थर्ड में शनि उत्तम स्थिति में है, अष्टम में मंगल, केतु और चंद्रमा है, जी। और 11वें स्थान पर गुरु, सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। जी। शुक्र है 12वें स्थान पर। वैसे तो उनका सप्तमें शुक्र है वो 12वें स्थान पे बैठा हुआ है, इसलिए शादी में समस्या इनको आएंगी। शादी होने के बाद भी हस्बैंड से जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी इनकी, ठीक है। ओके। दूसरा जो है मंगल अष्टम में बैठा है केतु के साथ, तो मांगलिक दोष भी है अच्छा, ठीक है। तो अभी 18 जुलाई 2023 से बुध की दशा लगी है इनको, जी। ठीक है। तो बुध जो है कैरियर वाइज तो अच्छा है, कोई ना कोई इनकम अपॉर्चुनिटी इनको देगा, मगर शादी में कोई हेल्प नहीं करने वाला है वो। तो आप इनकी शुक्र की पूजा करवा दीजिए, साथ में मंगल दोष की शांति करवा दीजिए। इसकी शादी मंगल दोष की शांति गुरुजी मैंने कराई थी वहाँ इधर कहाँ पे? मंगलनाथ जाके। कहाँ पे? ये मंगलनाथ में भैरव, ये जो है ना MP में। ओके ओके, हाँ। कोई नहीं, अगर उन्होंने अच्छे से की होगी तो, अगर शास्त्र के हिसाब से की है तो रिजल्ट अच्छा आएगा। वो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया था वहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास जो समय सीमित रहता है, इसके साथ साथ आप शुक्र की जो है पूजा करवा दीजिए, इसकी शादी बिल्कुल हो जाएगी 3 से 4 महीने में, ठीक है। तो आप डिटेल में मेरे से बात कर, 3 से 4 महीने में इसकी एंगेजमेंट हो जाएगी अगर आप पूजा करवाते हैं, मैं गारंटी दूंगा आपको इसकी।
बिल्कुल राकेश जी, उम्मीद करते हैं जो कुछ भी समाधान, जो कुछ भी उपाय आपको गुरुजी ने बताए हैं उनको आप जरूर करेंगे, ताकि आपकी बेटी के भविष्य की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बढ़े और उनकी जो शादी में रुकावट आ रही है वो जल्द से जल्द दूर हो। और इसके लिए आप कार्यक्रम के बाद गुरुजी से विस्तार से बात कर मैं सकते तभी हैं। बता पाऊंगा अगर आप काफ़ी टाइम से मेरे साथ बात करें 10 मिनट 15 मिनट, तो मैं गारंटी दूंगा शादी इनकी हो जाएगी, 3 से 4 महीने में एंगेजमेंट हो जाएगी, वरना आपके पैसे जो है वापस कर दिए जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं रहेगा। हम गारंटी के साथ काम करते हैं, चाहे मंगल दोष है, चाहे आपकी किसी ग्रह की पूजा है, चाहे कालसर्प दोष का अनुष्ठान है। ठीक है, तो कालसर्प दोष से जैसे कई व्यक्ति जो मेंटली अपसेट रहते हैं या फोबिया होता है इनको, तो उसकी शांति के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो पूजा का रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा, अगर वो शास्त्र के हिसाब से कराई जाए। बिल्कुल गुरुजी, और अब मुझे नहीं लगता गुरुजी कि बहुत सारे कार्यक्रम, या मैंने तो अभी तक कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा जहाँ पर 100% मनी बैक की गारंटी दी जाती हो। तो इसी के साथ ही आपसे इसका राज भी जानना चाहेंगे कि 100% मनी बैक गारंटी क्यों? इसमें देखिए, ये हमारे गुरु का प्रताप है, जिनसे हमने दीक्षा ली है जी। तो सबसे पहले क्या कि अगर आप बीमारी को अच्छे से समझ लेते हैं, बाय एक्सपीरियंस पिछले जो है मैं 15-20 साल से देख रहा हूँ इन चीज़ों को, तो अगर आप बीमारी को अच्छे से पकड़ लेते हैं किसी व्यक्ति की, तो उसके इलाज में जो है सुगमता हो जाती है। अगर आपको बीमारी समझ में आ गई है कि वो ग्रह का दोष है, ठीक है, या कोई और दोष है, पितृ दोष है, प्रेय दोष है, ठीक है, या फिर कोई शाप लगा हुआ है, ठीक है, या फिर किसी ने बंधन किया हुआ है, अगर आपको वो चीज़ समझ में आती है, तो हमारे शास्त्रों में, हिंदू धर्म के अंदर बहुत से ऐसे शास्त्र हैं लाखों हजारों साल पुराने, उन सब में उन नाम के साथ हर दोष का जो है पूजा सिस्टम दिया हुआ है प्रॉपर। अगर आप उसको फॉलो करते हो पूरी ईमानदारी के साथ, ठीक है, तो डेफिनेटली रिजल्ट आते हैं। भगवान जो रामचंद्र के पिताजी हैं दशरथ जी, उनके भी 3 रानियां होने के बावजूद जो है संतान नहीं थी, तब उन्होंने भी जो है पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, तो उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार हर व्यक्ति को वो की जो समस्या है उसका समाधान हो सकता है, अगर प्रॉपर पूजा, प्रॉपर जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद, आइडेंटिफिकेशन के बाद की जाए। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं दर्शकों जिस तरीके से गुरुजी ने समझाया कि अब आपको समझ आ रहा होगा कि क्यों इतना ताल ठोक के या 100% मनी बैक की गारंटी दी जाती है। अगर रिजल्ट नहीं आता, या तो आप जो पंडित जी हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम है, या फिर अगर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर ली है तो उसका जो है समाधान वो नहीं जानते हैं। अगर उन्होंने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर लिया है, प्रॉब्लम को समझ लिया है, और अगर उनके पास समाधान है, तो रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? फिर रिजल्ट तो आएगा ही। तो वहीं से हम मनी बैक गारंटी देते हैं, हमें कॉन्फिडेंस है अपनी विद्या के ऊपर। बिल्कुल दर्शकों, इसीलिए आपसे हम बार बार यही कहते हैं कि बिल्कुल बिना झिझके, बिना सोचे समझे आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में जान सकते हैं, उनका समाधान जान सकते हैं। कोई पूजा पाठ विधि अनुष्ठान आपको कराना है, उसके लिए भी नीचे दिए गए नंबर्स पर आपको कॉल करना होता है, अपॉइंटमेंट लेना होता है। यदि आप गुरुजी से मिलकर बात करना चाहते हैं तो उसके लिए भी नीचे दिए गए नंबर्स पर आपको एक छोटा सा अपॉइंटमेंट लेना होता है। आधे घंटे गुरुजी आपसे पूरी तरीके से बात करेंगे, आपकी समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे और आप अपनी समस्याएं वहां पर रख सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे गुरुजी, लगातार दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला जारी है। एक और दर्शक हमारी जुड़ चुके हैं, निकिता जी जुड़ चुके हैं। निकिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम निकिता जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। मेरी 9 सितंबर 1996 है। 9 सितंबर 1996, ठीक है। हाँ। बर्थ टाइम क्या है आपका? टाइम, बर्थ प्लेस है मेरा चूरू राजस्थान। और टाइम क्या है? टाइम है सर 11:46 PM। PM 11:46 PM, चूरू राजस्थान। जी सर। 9 सितंबर 1996, 11:46 PM चूरू। जी, क्वेश्चन क्या है आपका, बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्क कर रही हूँ जी। हाल दिनों में मेरा मतलब कुछ 6 महीने से दूर पे मतलब कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है। डिस्टर्बेंस चल रही है आपको? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो आपने ग्रेजुएशन किया है? हाँ, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर एज ए काम भी कर चुकी हूँ, 2 साल का एक्सपीरियंस भी है। तो अभी मेरा एक नई कंपनी में शिफ्ट हुआ है, तो वहाँ थोड़ा दिक्कत आ रहा है मुझे। ठीक है ठीक है। देखिए, आप जानना था कि ये वृषभ लग्न है आपका, 3rd हाउस में चंद्र शुक्र मंगल बैठे हैं, 4th हाउस में सूर्य अच्छा बैठा हुआ है, पंचम में राहु और बुध है, अष्टम में गुरु, 11वें शनि के साथ केतु बैठा है। तो आपको अभी दशा लगी हुई है शुक्र देव की। शुक्र में अभी आपको चले हुए हैं चंद्रमा 18 जनवरी 2023 से। शुक्र में चंद्रमा में अभी आपको चला हुआ है शनिदेव चले हुए हैं। शनिदेव गए हैं आपके, बुध आ गए हैं 7 जनवरी से, ठीक है। तो देखिए, आपका जो ना थोड़ा सा शनिदेव जो है, जब भी दशा या अंतरदशा में आते हैं वो आपको परेशानी करते हैं। उसका कारण है कि शनि के साथ केतु बैठे हुए हैं, ठीक है। और पंचम में राहु भी है आपके, बुद्धि के साथ
बुध के साथ, तो बुद्धि को भ्रमित कर देता है आपकी थोड़ा सा, ठीक है। और शनि देव के साथ केतु होने की वजह से प्रेत दोष भी है आपको, तो थोड़ा शनि जो है असहज महसूस करते हैं वहाँ पर। तो इसका इलाज ये है कि आप जो है शनि देव का 100 नीलम धारण कर लीजिए। इसके साथ साथ जो है शनि देव की आप जो बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, इसका जो है आप जो 8 माला जप करिए 40 दिन, इससे जो है आपकी जॉब की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। पर इसके साथ साथ अगर पॉसिबल है ना तो आप शनि केतु के प्रेत दोष की शांति करवा लीजिए, उसके बाद आपको जॉब में बहुत ग्रोथ मिले, क्योंकि शनि आपका 9वें स्थान का और 10वें स्थान का यानी भाग्य स्थान का और कर्म स्थान का मालिक होकर के 11वें यानी इनकम के स्थान पर बैठा हुआ है, लाभ के स्थान पर। आपको बहुत पैसा देगा, ये रुतबा स्टेटस बहुत कुछ देने वाला है। हो सके तो पॉसिबल है तो इसकी शांति आप करवा लें प्रेत दोष की, ठीक है जी। गुड लक। बिल्कुल निकिता जी, उम्मीद करते हैं जो कुछ भी समाधान, जो कुछ भी उपाय आपको गुरुजी ने बताए हैं उनको आप जरूर करेंगे, ताकि जो कुछ भी अड़चनें आपके करियर में आ रही हैं वो दूर होंगी और आप एक खुशहाल जीवन जी सकेंगी। और यही कामना हम हर एक दर्शक के लिए करते हैं, हर एक उस व्यक्ति के लिए करते हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर हमारे पास आता है और समाधान चाहता है। तो दर्शकों, आपसे यही कहना चाहेंगे कि बिना देरी किए नीचे दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं यदि कार्यक्रम में बात करना चाहते हैं, कार्यक्रम में अपनी समस्याओं को रखना चाहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि दर्शक हमें कहते हैं कि हमारी समस्या जो है वो सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं, तो अगर प्राइवेटली आप बात करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कार्यक्रम के बाद कॉल कर सकते हैं। छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा, जिसके बाद से चाहे तो आप टेलीफोनिक माध्यम से, चाहे तो वीडियो कॉल पर, चाहे तो मिल करके भी गुरुजी से बात कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी मंडे टू सैटरडे दिल्ली में रहते हैं और संडे की अगर बात करें तो लुधियाना में रहते हैं। तो इस दौरान भी आप उनसे मिल सकते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान को खोज सकते हैं। इसलिए परेशान न हो, जीवन एक है, क्यों न इसे खुशी से जिया जाए और जो समस्याएं हैं उन्हें किनारे रखा जाए। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे गुरुजी, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि दर्शक तो लगातार जुड़ने जारी है ही। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, जिस तरीके से हमने कल अधूरा छोड़ा था शनिदेव का विषय। तो शनिदेव को लेकर के काफी सारी भ्रांतियां लोगों के मन में होती है कि वो नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, या फिर जो कुछ भी है, काफी सारा डर लोगों के मन में हमने देखा है शनिदेव को लेकर के। तो शारीरिक तौर पर अगर बात करें तो कैसे प्रभावित शनि ग्रह करते हैं? देखिए, हर ग्रह के भी नेगेटिव इफेक्ट होते हैं जी, चाहे वो सूर्य है, मंगल है, नीच के बैठे हैं, गलत स्थिति में बैठे हुए हैं, राहु के साथ हैं, तो वो भी नुकसान करते हैं। अब मंगल जो है तुरंत चोट मार देता है। लोग जो शनि से क्यों डरते हैं, क्योंकि शनि देव का जो पीरियड है ना वो 2.5 साल का होता है एक राशि के अंदर। तो शनि देव की जो नुकसान करने की जो टाइम पीरियड है वो लंबा होने की वजह से लोग उसको आइडेंटिफाई ज़्यादा करते हैं। यानी सूर्य क्या करेगा, महीने भर में अच्छे से नुकसान कर देगा, उसके बाद वो राशि परिवर्तन कर लेता है, ठीक है। मंगल और मतलब वो भी महीने में कर लेता है, चंद्रमा तो 2-3 दिन में ही कर लेते हैं। तो शनि जो देव है जो 2.5 साल तक जो है व्यक्ति को प्रताड़ित करते हैं। इस वजह से व्यक्ति को उनसे ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि वो लंबा समय उनके ऊपर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि और ग्रह नुकसान नहीं करते, और ग्रह भी करते हैं, शनिदेव भी करते हैं, परंतु समय ज़्यादा होने की वजह से शनि और राहु केतु का भी जो है समय ज़्यादा होता है, 1.5 साल होता है उनका। इस वजह से जो लोग हैं इनसे ज़्यादा जो है परेशान रहते हैं। बाकी अगर देखा जाए, अगर शनि उत्तम स्थिति में होता है तो व्यक्ति को राजा भी बना देता है। जितने भी समाज में स्ट्रक्चर हैं, अगर व्यक्तिगत लेवल की आपने बात करी है, अगर हम स्वास्थ्य के देखें तो शरीर में जितना भी जो है जॉइंट्स है, जितने भी आपके रोम हैं, नाखून है, कहीं ना कहीं आँखों की दृष्टि जो है, ये सभी शनि के ऊपर आधारित होती है, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है वो ही मुख्य मानी जाती है। इस प्रकार किसी व्यक्ति की अगर नज़र, कहते हैं बुढ़ापे में भी चश्मा नहीं जिसको लगता है, तो उसका शनि बहुत प्रबल होता है, ठीक है। उस व्यक्ति की जो ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। ऐसा आदमी बहुत पेशेंस से हार्ड वर्कर होता है, लंबे समय तक काम करता है, चाहे वो फिजिकल वर्क है, लेबर का काम करेगा। अगर वो व्यक्ति एक दिमागी आदमी है, ठीक है, बुद्धिजीवी है, तो वो साइंटिस्ट हो सकता है, जो 20-20, 30-30 साल तक जो है एक टॉपिक पे रिसर्च करते रहते हैं और इन्वेंशन लेके आते हैं। तो देखा जाए तो व्यक्तिगत तौर पर शनि देव जो है एक अलग ही पर्सनैलिटी व्यक्ति को देते हैं। हम बात करते हैं बीमारियों की, आंखों की जो बीमारी है, वो जितनी क्रोनिक डिजीज है, टीबी हो गई है, ठीक है, गठिया हो जाना, ठीक है, बाल झड़ जाना, लकवा मार जाना, ये सारी शनिदेव की बीमारियां हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो है अगर हम देखें जॉब के अंदर जो जितनी भी सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट होती है, जो स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है, वो सारे शनिदेव के जो अंतर्गत आती है। जितना भी लेबर वर्क है वो भी शनिदेव के अंतर्गत आता है। जी बिल्कुल, चर्चा जारी रखेंगे गुरुजी। दर्शक हमारे लगातार वेट कर रहे हैं, तो एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, राहुल जी महाराज से। बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी आपका। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। हाँ गुरुजी, मुझे जॉब की जरा प्रॉब्लम है, वो पूछना था। डेट ऑफ बर्थ क्या आपका? 8/2/1985। 8/2/1985। 5 बजे शाम के 5 बजे, ठीक है। बर्थ प्लेस क्या है आपका? जॉब में बहुत तकलीफ, हाँ पहले से बहुत जॉब में। नहीं, बर्थ प्लेस बताइए ना अपना। ग्रेजुएशन किया है मैंने। जन्म स्थान बताइए, जन्म स्थान। पूना। पूना। अब बताइए, पुणे महाराष्ट्र। हाँ।
ठीक है, पुणे महाराष्ट्र। 8 फरवरी 1985, 5 जो है शाम के 5 बजे पुणे। अब बताइए क्या काम करते हैं आप? हाँ, मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ जॉब में। किस पोस्ट पे है? PRO, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, फील्ड वर्क। ठीक है, फील्ड वर्क है आपका। जी जी। हाँ। तो आपका कर्क लगन है शुरू से शुरू से जब से ग्रेजुएशन हुआ है ना, तो इसलिए जॉब में बहुत दिक्कत है। कितना टाइम हो गया जॉब करते हुए? 8-10 साल हो गए, लेकिन हर बार जॉब छोड़ना पड़ता है। ठीक है, मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। डिसिप्लिन से, कितनी भी डिसिप्लिन से काम किया, कुछ ना कुछ होता है आगे। कोई दिक्कत आती है आपको? कर्क लगन है आपका, 3rd हाउस में चंद्रमा बैठे हैं, 4th में केतु है, 5th में शनि, 7th में बुध सूर्य और नीच का गुरु, 9 में शुक्र और मंगल, 10 में बैठा हुआ राहु। अब जो भी मार्केटिंग की जॉब होती है ना, उसका जो शासक होता है वो 2nd हाउस 3rd हाउस रहता है, और साथ में जो है बुध और राहु का रोल भी रहता है इसके अंदर। अब आप देखते हैं कि 2nd हाउस का आपका लॉर्ड जो सूर्य जो है 7th में बैठा हुआ है, 3rd का जो लॉर्ड है बुध वो भी 7th में बैठा हुआ है, वहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है। तो आप बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है आपकी, बहुत मेहनती आदमी है। समस्या कहाँ पे आती है आपको? आपके 10वें स्थान पे जो राहु बैठा है ना, इसकी आपको दशा लगी हुई थी 2022 तक, 24 जून। उसके बाद गुरु की दशा आ गई है, गुरु भी आपका नीच का बैठा हुआ है। तो यानी आपकी दशा खराब है, इसलिए समस्याएं आपको आ रही हैं। स्किल्स आपके अंदर बहुत अच्छी हैं, ठीक है। अभी 11 अगस्त 2024 तक आपको गुरु में गुरु चलेगा, तो तब तक समय बहुत खराब है। उसके बाद शनिदेव आ जाएंगे, शनिदेव कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगे। अब मैं बताता हूँ उपाय क्या करना है आपने। 10वें स्थान पे जो राहु बैठा है, इस वजह से जो है आपकी जॉब के स्थान पर आपके खिलाफ चुगली की जाती है, बैक बाइटिंग की जाती है, आपके खिलाफ जो है आपके बॉसेस को भड़काया जाता है। उस वजह से जो है आपको उसका जो कॉन्सिक्वेंस बियर करना पड़ता है। ये समस्या आपके साथ है, तो आपने अपनी सीक्रेसी बिल्कुल नहीं देनी है अपने जो कर्म स्थान के ऊपर। आप कुछ भी करते हैं नहीं करते हैं, किसी फ्रेंड को किसी को नहीं बताना है, अपने कुलीग को, क्योंकि वो आपके खिलाफ उसको यूज़ करेगा ही करेगा। दूसरा, एक आप मूंगा डाल लीजिए, ठीक है, 5 से 6 कैरेट का। उसको कैसे डालना है वो विधि आप मेरे से जान सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हो सके आप बृहस्पति देव की शांति करवा लीजिए। उसके आपको 2 फायदे रहेंगे, एक तो आपकी जॉब में आपको शांति मिलेगी, दूसरा आपको कर्जा भी अगर आपको है वो डाउन हो जाएगा, तीसरा अगर आपकी मैड लाइफ जो है, जो कि मुझे डिस्टर्ब दिख रही है इसके अंदर, वो भी आपकी ओके हो जाएगी। तो 3 आपको बेनिफिट होंगे अगर आप बृहस्पति की शांति करवा लेते हैं। तो और शांति कैसे करवानी है इसके लिए आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं। गुड लक। बिल्कुल राहुल जी, उम्मीद करते हैं जो कुछ भी समाधान, जो कुछ भी उपाय आपको गुरुजी ने बताए हैं उनको आप जरूर करेंगे, ताकि जो दिक्कतें आपके करियर में आ रही हैं वो दूर हो और आगे भी कोई परेशानी आपको ना आए। और विस्तार से जानकारी के लिए जो कुछ भी समाधान आपको बताए हैं गुरुजी ने, उसके लिए आप कार्यक्रम के बाद भी कॉल कर सकते हैं, ताकि विस्तार से आप चर्चा कर सके। उसके लिए आपको एक छोटा सा अपॉइंटमेंट लेना होगा, नंबर आपके पास आ ही गए हैं। दर्शकों, ये हम सभी के लिए कामना करते हैं कि लोग अपने दुखों से छुटकारा पाए, जो कुछ भी बाधाएं आ रही है, क्योंकि कई बार होता क्या है, हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता है और हम ये सोचते हैं कि ये हमारा भाग्य है, तो उसको भाग्य समझ करके ना बैठें, बल्कि ये जाने कि आखिर उसके पीछे का कारण क्या कुछ है, ताकि उसके समाधान, उन समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। इसीलिए बार बार हम आपसे कहते हैं कि बिना झिझके बेहिचक नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम में हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होता है, फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम समय दे सकें, और इतना ज़्यादा समय भी नहीं होता है कि बहुत सारे लोगों को समय दे सके। इसलिए कार्यक्रम के बाद आप कॉल कर सकते हैं। गुरुजी, कार्यक्रम में समय कम है, तो एक छोटा सा सवाल और आप पूछना चाहूंगी आप ये भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें। कल जो है हमारा जो है कार्यक्रम नहीं रहेगा, क्योंकि संडे है, मंडे टू सैटरडे ही हमारा प्रोग्राम रहता है। तो मंडे रात को 10:30 बजे हम फिर हाजिर हो जाएंगे। अब बात करते हैं शनि के लिए रेमेडी की। देखिए, शनि देव को प्रसन्न करने के लिए सबसे बढ़िया काम क्या है, अगर आप किसी दिव्यांग जो है पुरुष या महिला है, उसकी अगर आप सेवा कर सकें, उसको कोई ज़रूरत की चीज़ जैसे कपड़े हैं, जूते हैं, या कोई और सहायता धन से उनकी अगर कर सकते हैं, किसी काम में उनकी हेल्प कर सकते हैं, ये सबसे बढ़िया उपाय है। इसके साथ साथ अगर जो कोई वृद्ध व्यक्ति है, बुजुर्गों की सेवा अगर आप करते हैं, वृद्धाश्रम के अंदर हैं, चाहे आपकी सोसाइटी में है, चाहे आपकी फैमिली में है, तो भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इसके साथ साथ जो व्यक्ति गरीब है और जो लेबर क्लास का व्यक्ति है, जो जरूरतें पूरी नहीं कर सकता, अगर उसकी सहायता भी अगर आप करते हैं बिल्कुल, तो भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इसके साथ साथ उनका जो बीज मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रम सहस्रनिश्चराय नमः, इसका जप करने से भी वो जो है प्रसन्न रहते हैं। शनि का स्तोत्र आप पढ़ सकते हैं। भगवान रामचंद्र के जो पिताजी हैं दशरथ जी, उन्होंने जो है इनकी 40 भी लिखी है, अगर उसका भी आप पाठ करते हैं तो भी शनिदेव जो है प्रसन्न रहते हैं। ये ऐसे उपाय हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हर व्यक्ति इनको कर सकता है। बिल्कुल दर्शकों, तो आपने देखा किस तरीके से आप शनिदेव को प्रसन्न कर करके अपने जीवन में जो समस्याएं आ रही है उनको दूर कर सकते हैं। इसलिए हम हर रोज ये कार्यक्रम लेके आते हैं। फिलहाल आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का, और गुरुजी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।